हेलो एवरीवन। तो हम लोग का जर्नल एंट्री चल रहा है और जर्नल एंट्री का मतलब क्या, रिकॉर्डिंग करना। मेन काम रिकॉर्डिंग का है, चाहे आप अकाउंटिंग करें चाहे या टैली करें, स्टार्टिंग रिकॉर्डिंग से ही होता है। क्योंकि हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, टैली क्यों करते हैं, कि किसी बिजनेस का हिसाब किताब रख सकें। रिकॉर्डिंग करने से हमको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है। तो सबसे फर्स्ट हमारा काम होता है रिकॉर्डिंग करना। और हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे तो दो तरह से, एक तो हम मैनुअल अकाउंटिंग करते हैं हाथ से कॉपी पे, और एक आप कंप्यूटर पर करते हैं, कंप्यूटराइज जिसको टैली बोलते हैं। टैली में वाउचर एंट्री करते हैं। तो वाउचर एंट्री करने के लिए आपको डेबिट क्रेडिट करना आना चाहिए। कैसे रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, इसके लिए आपको ट्रांजैक्शन जो होता है, लेन देन होता है, उसका डेबिट क्रेडिट होता है, उसको जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। तो क्या है, हम लोग जर्नल एंट्री में दो तरह से करते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच, एक होता है मॉडर्न अप्रोच। तो हम सीखेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच के द्वारा। तो पहले समझें कि जर्नल है क्या। जर्नल डबल एंट्री सिस्टम पर आधारित है, ठीक है। जर्नल एंट्री बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। Journal is a date-wise record all the transaction with the details of account debited and credited। इसका मतलब क्या है? पहला बात यह है कि जर्नल में हम जो रिकॉर्ड करते हैं वो डेट वाइज करते हैं। मान लीजिए कि आज 1 है 1/4/2020, तो आज जितने भी लेन देन हम करेंगे तो 1/4/2020 में करेंगे। नेक्स्ट डे 2/4/2020 का करें। अब जितना एंट्री हो तो हम डेट वाइज करते हैं। और आपको मालूम है, आपको बताया भी है कि जब भी हम लेन देन करते हैं तो 2 अकाउंट इन्वॉल्व रहता है। एक डेबिट करते हैं, एक क्रेडिट। मतलब कि कहने का मतलब कि पैसा आया कहाँ से, कहाँ, मतलब लेने वाला और देने वाला दोनों दिखाया जाता है। तो इसको डिटेल से समझते हैं। तो जर्नल में एंट्री करने से पहले हम लोग का उसका फॉर्मेट मालूम होना चाहिए। फॉर्मेट आप देखेंगे तो डेट, पर्टिकुलर, ये लेजर फॉलियो, डीआर, डेबिट और क्रेडिट। तो ये 5 आपका कॉलम होता है। तो डेट में हम डेट इनपुट करते हैं। ये डेट याद रखिएगा कि एक मैनुअल अकाउंटिंग करते हैं और एक कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करते हैं। तो मैनुअल अकाउंटिंग में जनवरी से दिसंबर तक का लेन देन रखते हैं, लेकिन कंप्यूटराइज टैली में आपका बिजनेस स्टार्ट होता है 1/4 से और 31/3, मतलब कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और लास्ट 31 मार्च को एंड हो जाएगा। तो आप समझ गए कि हम लोग जो भी एंट्री करेंगे तो फाइनेंशियल ईयर में करेंगे, या मैनुअल करते हैं हाथ से कॉपी में बनाते हैं तो जनवरी से दिसंबर तक करते हैं। तो हम लोग को तो कंप्यूटराइज सीखना है। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, अपने जितने भी ग्रुप में बच्चे हैं, याद रखिए कि आपको कॉपी पर आपको बनाना है। मैं रोज़ आपको टैक्स दूंगा, ऐसे 2000 आपको एंट्री करने, मतलब PDF फाइल आपको भेजूंगा ग्रुप में। और एवरीडे हर चीज़, मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप कैसा भी ट्रांजेक्शन कर लेंगे। तो आप स्टार्टिंग से एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को हम आपको बताएंगे। जब तक आप कॉपी को नहीं सीख पाएंगे, पेन से आप कॉपी को नहीं करेंगे, तब तक कंप्यूटर में कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए
ये बहुत ज़रूरी है। तो आप समझ जाइए कि हम लोग जर्नल में फॉर्मेट बनाएंगे, पहले डेट, इसके बाद पार्टिकुलर। पार्टिकुलर में क्या होता है कि 2 लाइन होता है, एक डेबिट का अकाउंट होता है, एक क्रेडिट का अकाउंट होता है, जिसको हम लोग कंप्यूटर में बाई और टू से इंडिकेट करते हैं। डेबिट को बाई से इंडिकेट करते हैं और टू को क्रेडिट से इंडिकेट करते हैं। और ये पार्टिकुलर में 2 चीज देते हैं। इसके बाद लेजर फोलियो जो होता है, पेज नंबर ऑफ लेजर होता है, तो इसको हम नहीं करेंगे। डेबिट क्रेडिट, अगर हम लोग पार्टिकुलर में जो अकाउंट का नाम दिए हैं उसका अमाउंट डेबिट में डालेंगे, और जो हम पार्टिकुलर में अकाउंट क्रेडिट किए हैं उसको हम क्रेडिट अमाउंट में डालेंगे। तो ये फॉर्मेट है। आप लोग बनाइएगा कॉपी पे, तो डेट डालिएगा, पार्टिकुलर डालिएगा, डेबिट जाइएगा, क्रेडिट डालिएगा। इसके बाद पार्टिकुलर में एक आता है नरेशन। नरेशन क्या होता है कि जो भी हम लेन देन किए हैं उसके बारे में यहाँ लिखते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो हम लोग को लेन देन करना सीखना होगा। हम लोग बचपन से ही लेन देन कर रहे हैं, बचपन से, लेकिन हम डेबिट क्रेडिट नहीं जानते हैं। आइए उसको हम डिटेल से आपको बताते हैं। देखिए, बचपन से हम लोग पैसा से टॉफ़ी, चॉकलेट, आइसक्रीम, क्या क्या बचपन से ही खरीदते आते हैं, लेन देन करते हैं। तो पैसा से कुछ होता नहीं है। पैसा का हम लेन देन करेंगे तभी उसका उपयोग है पैसा का, नहीं तो पैसा का कोई यूज नहीं है। पैसा हम खा नहीं सकते हैं, पैसा पे हम सो नहीं सकते, उसके लिए बेड चाहिए। तो पैसा से हम बेड कर सकते हैं, पैसा से भोजन कर सकते हैं। तो जब तक हम लेन देन नहीं करेंगे तब तक पैसा का कोई यूज नहीं है। तो हम लोग लेन देन करते हैं पैसा से, तो 2 चीज करते हैं। एक तो वस्तु लेते हैं या सर्विस लेते हैं। अगर आपके पास बहुत सा पैसा है और रखा रहेगा तो कोई काम नहीं है, लेकिन पैसा बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के चलते हम कोई वस्तु लेंगे या कोई सर्विस लेंगे। अगर हमको मोबाइल लेना है, हमको लैपटॉप लेना है, कोई भी चीज़ वस्तु करना है तो पैसा चाहिए। तो पैसा से हम लोग लेन देन करते हैं, और पैसा से 2 चीज़ लेते हैं। एक तो वस्तु लेते हैं, एक सर्विस लेते हैं। और सर्विस क्या है, जैसे हम होटल में ठहरे तो उसका बिल दिए, तो हमको उसके बदले में क्या मिला। हम सैलून में गए और सैलून में बाल कटवाए तो वो सर्विस चार्ज हो गया। हम यात्रा कर रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसके लिए पैसा दे रहे हैं, तो वो सर्विस कहलाता है। जिसमें वस्तु हमको प्राप्त नहीं होता है, हमको सेवा मिलता है, तो उस तरह का लेन देन जो होगा सर्विस कहलाएगा। हमारा जो गवर्नमेंट है वो टैक्स पर चलता है। तो गवर्नमेंट हम लोग को अभी फिलहाल जो टैक्स चल रहा है जीएसटी, इससे पहले सेल टैक्स चलता था, इसके बाद वैट आया, अब आया है जीएसटी। तो जीएसटी क्या है, देखिए, गुड्स और सर्विस हम लोग लेन देन पैसा का यूज करते हैं। मतलब कि हम वस्तु लेते हैं पैसा से या सर्विस लेते हैं, तो गवर्नमेंट इस पर टैक्स लेती है, वस्तु पर और सर्विस पे। तो ये दोनों मिलके बने हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मैं बताने का कारण मैं ये है कि अभी मैं टैक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग शुरू से ही हर चीज़ का रिकॉर्ड करते चलेंगे। हमको मालूम होना चाहिए कि सर्विस क्या है, गुड्स क्या है। ये गुड्स वस्तु होता है और सर्विस सेवा होता है। तो इसके जीएसटी के बारे में हम बात करेंगे बाद में। अभी फिलहाल ये समझ में आया कि हम लेन देन बचपन से करते हैं। मतलब कि कोई चीज़ हमको लेना होता है तो पैसा से हम खरीद लेते हैं, तो हम पैसा देते हैं तो उतना का हमको सामान मिलता है, चाहे सेवा मिलता है
या कोई वस्तु मिलता है। तो इसी को बोलते हैं लेन देन। इसी लेन देन को हम जर्नल में एंट्री करते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। इसी में बच्चे घबरा जाते हैं। अगर आप डेबिट क्रेडिट नहीं करना जानेंगे तब तक आप टैली में वर्क कर ही नहीं सकते हैं। अच्छा, एक चीज और बता दे रहे हम आपको कि स्टार्टिंग हमारा रिकॉर्डिंग से ही होता है, हमेशा रिकॉर्डिंग होगा। रिकॉर्डिंग के से ही तो हमको कोई इंफॉर्मेशन प्राप्त होगा। तो हम ये चीज समझ गए कि पैसा से हम लोग लेन देन करते हैं, जिसको ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब इस पैसा को हम करते क्या है, हम दो जगह अपने पैसा को रखते हैं। एक तो नगद पैसा रखते हैं घर पे या बैंक में रखते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 50,000 घर पे रखे हैं, ठीक है, और बैंक में ज़्यादा पैसा है तो बैंक में डाल दिए, बैंक में रख दिए। तो बैंक में रख दिए तो हम कोई भी वस्तु या सर्विस लेंगे तो पैसा से लेते हैं, कैश से ले लेंगे या बैंक से लेंगे। दो जगह मेरा पैसा रहता है, कैश में और बैंक में। अब बैंक से हम किसी को देते हैं तो उसका कोई मेथड है। एटीएम से हम पैसा निकाल के किसी को दे सकते हैं तो बैंक से पैसा निकलेगा। अगर हम जब हम चेक, अब देखिए होता क्या है कि हम जब बैंक में अपना खाता खोलते हैं तो उसमें अलाउ करवा लेते हैं कि हमको एटीएम चाहिए, हमको चेक चाहिए। चेक क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, एक आपको बुक मिलता है कि आप घर बैठे जितना अमाउंट निकालना है उतना का सिग्नेचर करके दे दीजिए, कोई भी आपको ला कर दे देगा। तो चेक से हम पैसा बैंक से निकाल सकते हैं, एटीएम से निकाल सकते हैं। एक मनी ट्रांसफर है, जैसे बहुत सा ऐप्स मोबाइल में आपको मिल जाएगा, जैसे फोन पे है, तेज है, भीम है, आपका गूगल पे है। तो ये सब आपको मनी ट्रांसफर, आप किसी को पैसा, कोई सामान वस्तु लिए, अच्छा आजकल ऑनलाइन हम परचेज कर रहे हैं, तो ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं तो हम पैसा ट्रांसफर करेंगे, उसको देंगे, तब हमको वस्तु आएगा। तो यहाँ पर मैं बताना ये चाहता हूँ कि आप चाहे एटीएम से पैसा दे, चाहे आप चेक काट दे या मनी ट्रांसफर कर दे, ये आप बैंक से ही पैसा जाएगा। मतलब कि सब मिलाकर सोचा जाए तो आपका पैसा कैश में रहता है या बैंक में रहता है, और इस पैसे से हम वस्तु लेते हैं और सर्विस लेते हैं। और जब लेते हैं तो लेन देन होता है। तो लेन देन हर कोई करता है, लेकिन आज हम समझेंगे डेबिट क्रेडिट के बारे में, जो रियल लाइफ में होता है। अब रियल लाइफ में क्या करते हैं, देखिए ध्यान दिया जाए कि हम ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है, लेन देन। ट्रांजैक्शन मतलब होता है लेन देन। तो हमको लेन देन करने के लिए क्या करते हैं, हम लेते हैं, लेन मतलब लिया, ठीक है, लिया, और देन उन्हें दिया, ठीक है। तो गेट बोल सकते हैं, गिव बोल सकते हैं। मान लीजिए कोई मोबाइल लेना है 5,000 का, तो 5,000 हमको देंगे। तो ये लेन देन को ही ट्रांजैक्शन करते हैं, और हम बचपन से काम करते आ रहे हैं। तो जितना कर देंगे उतना हमको, अगर कोई चीज ले रहे हैं तो उतना हमको देना पड़ेगा कुछ। तो हम मोबाइल लिए तो कैश हम 5,000 देना पड़ेगा। अगर हम लैपटॉप लिए 35,000 का, तो 35,000 हमको उसको देना पड़ेगा। तो अब ये बात हो गई कि हम कैश से भी दे सकते हैं और बैंक से भी दे सकते हैं। ज़्यादा पैसा है तो बैंक से देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आपके घर में 50,000 है, 50,000 है, तो आप कैश से मोबाइल ले लिए, तो आपका इसमें 50,000 नहीं रह जाएगा, 45,000 रहेगा। इसी तरह लैपटॉप हम लिए, तो अब 45,000 इसको देना पड़ेगा। तो अब वो कैश से दे सकते हैं या बैंक से दे सकते हैं। बैंक से हम
35,000 देंगे, तो बैंक में हमारा 35,000, अब ये 1,50,000 नहीं रह जाएगा, अब 1,15,000 हो जाएगा, ये 50,000 नहीं रहेगा, 45,000 हो जाएगा। मतलब जब भी हम लेन देन करेंगे तो हमारा पैसा अपडेट होता है, इसलिए हम तो रिपोर्ट करते हैं कि सही सही पता चले कि किस बात के लिए। तो लेन और देन हो गया। तो लेन देन जो हम लोग करते हैं कैश से भी करते हैं और बैंक से करते हैं। एक चीज और समझिए कि अगर हम लैपटॉप बैंक से पैसा दे रहे हैं तो आप एटीएम से भी निकाल कर दे सकते हैं, तो यहाँ एटीएम नहीं लिखेंगे, आप चेक से निकाल कर देंगे तो यहाँ चेक नहीं लिखेंगे। आप मनी ट्रांसफर करें चाहे फोन पे से, तेज से, भीम से, गूगल पे से, बहुत सा आपका ऐप्स है मनी ट्रांसफर के लिए, तो आप समझिए कि आपका डिडक्शन होगा बैंक से। तो हम इस चीज क्लियर हो गया कि कोई चीज देते हैं मतलब लेते हैं तो उतना हमको देना पड़ता है। अब देखिए ना, ये दो चीज तो वस्तु लिए, मोबाइल वस्तु है, लैपटॉप वस्तु है। अब इस तरह हम मोबाइल में नेट पैक डलवाए तो नेट पैक 500 को डलवाए तो 500 कैश देना पड़ेगा। मान लीजिए इलेक्ट्रिक बिल दिए तो इलेक्ट्रिक बिल क्या है, ये आपका सर्विस है, आपको कोई वस्तु नहीं मिला, आपको मतलब कि लाइट मिला, मतलब उससे आप कंप्यूटर चलाते हैं, मतलब बहुत सा वर्क करते हैं। तो इलेक्ट्रिक बिल आप जमा किए तो आप कैसे जमा किए, तो अब ये दो चीज हम लोग जो लेन देन किए तो उसको रिकॉर्ड किए। तो हम यहाँ पर देखें कि वस्तु का भी लेन देन करते हैं और सेवा का भी लेन देन करते हैं। मतलब कि यहाँ पर कहने का मतलब है कि अगर लेंगे तो देना पड़ेगा। इसी तरह कि हम कुछ देंगे, मान लीजिए कि हम कंप्यूटर अपना पुराना बेचे 20,000 का, तो हमको कैश मिल जाएगा, हमको कैश मिल गया तो हमने दिया है तो हमने लिया है कैश। अगर हमने मोबाइल लिया है तो पैसा दिया है, अगर हम कंप्यूटर दिया है तो कैश लिए हैं। इसी तरह हम ट्यूशन फीस, हम पढ़ाते हैं ट्यूशन फीस लेते हैं, तो हम 6,000 ट्यूशन फीस लिए, ट्यूशन फीस 6,000 लिए तो भाई हमको वो बैंक से दिया। तो मैं कहने का मतलब है कि हम जिस प्रकार किसी को कैश से पैसा देते हैं, किसी को बैंक से पैसा देते हैं, तो लोग हमको भी कैश देंगे और बैंक से पैसा देंगे। तो हम ट्यूशन का फीस बैंक से लिए, मतलब कोई हमको ट्रांसफर कर दिया अपने ऐप से मेरे अकाउंट में, तो हम लिखे कि मेरे बैंक में पैसा इतना आया। किसी को कंप्यूटर बेचे तो वो कैश दे दिया, तो ये लेन देन कहता है। जितना देंगे उतना लेंगे, जितना लेंगे उतना देंगे, इक्वल इक्वल होता है। ये इक्वल इक्वल ही जनरल में दिखाया जाता है। एक्चुअली में लेन को बोलते हैं DR और देन को बोलते हैं CR। आप इसको समझिए DR शेयर को, कि हम जो प्राप्त करते हैं लेते हैं वो बोलते हैं DR, और जो देते हैं उसको बोलते हैं CR। तो ये लेन देन होगा, यही चीज जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। हम तो बचपन से लेन देन करते हैं कि DR और CR नहीं होता है, लेकिन अब जान जाइए कि हम जो प्राप्त करते हैं लेते हैं उसको बोलते हैं DR, और जो देते हैं उसको बोलते हैं CR। CR मतलब माइनस होता है और DR मतलब प्लस होता है, मैं बता रहा हूँ। ये CR DR कुछ नहीं है, माइनस प्लस है, इसको समझिए। अगर ये जो समझ गया तो कैसे भी रिकॉर्ड कर सकता है। देखिए हम बता रहे हैं कि हमने मोबाइल लिया 5,000 का, तो कैश दिया 5,000, तो हमारे पास तो मोबाइल आ गया, लेकिन पैसा तो घट गया, 50,000 था तो 45,000 हो गया। तो डेबिट की कुछ नहीं है, प्लस माइनस है। हम लेंगे तो उसके बदले में उतना हमको देना पड़ेगा। यही चीज हम जनरल में डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो उतना ही पैसा दोनों तरफ दिखलाते हैं। ये हम बता दी है प्रीवियस क्लासेज में। हम तो ये बताना चाहते हैं एकदम रियल लाइफ में, इसमें तो कोई DR CR कोई नियम नहीं है, नो रूल्स नो रेगुलेशन, सिंपल कॉमन सेंस है भाई कि लिए तो देना पड़ेगा, जितना के लिए है उतना का देना पड़ेगा। एक चीज और समझिए, हम लोग नगद लेते हैं, कैश से या बैंक से लेते हैं नगद, जिसको डेबिट बोलते हैं। लेकिन हम उधार भी लेन देन कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? मान लीजिए कि स्पीकर हम 8,000 का ले रहे हैं, लिए, लेकिन हम पैसा नहीं दिए, तो उस समय कैसे रिकॉर्ड करेंगे?
हमको तो रिकॉर्डिंग सीखना है, कैसे डेबिट करेंगे, कैसे क्रेडिट करेंगे। तो स्पीकर लिए, मिस्टर राज से लिए, तो उधार लिए, तो उस जिससे लिए उसका नाम लिख देते हैं। इस एंट्री होता है, हमने प्राप्त किया स्पीकर 8,000 का, ले मतलब लिया, तो दिया किसको? कैश नहीं दिए, तो उसका नाम लिख देंगे, भाई इनको दिए, हम मिस्टर राज को दिए। लेकिन ये पूरा ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब हुआ बकाया हो गया, नाम आ गया तो मतलब ड्यूज रह गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि उसको पैसा देंगे। तो पैसा कौन लेगा? भाई मिस्टर राज दिए है तो मिस्टर राज का नाम लेंगे, तो लेने वाला हो गया मिस्टर राज, और देंगे हमारा पैसा कैश। तो कैश पैसा देंगे तो ये 45,000 में से देंगे, तो जो भी 8,000 होगा तो उसका माइनस हो जाएगा। मैं कहने को मतलब बैंक से भी पैसा दे सकते हैं। एक चीज समझ लीजिए कि हम जब भी उधार लेंगे तो किससे लेते हैं उसका नाम देंगे फर्स्ट। अब वो पैसा उसको जब देंगे तब एक ट्रांजेक्शन क्लियर हो गया। तो हम जो पैसा देंगे तो उसका नाम देंगे, इसके बाद पैसा देंगे, मतलब कि देन हुआ, ये लेन हुआ, कि ये पैसा हमने दिया तो मिस्टर राज ने दिया। तो 2 एंट्री से उधार का लेन देन होता है। लेकिन हम इंस्टॉलमेंट करके भी देते हैं, तो मतलब कि नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो हम लोग समझे क्या कि डेबिट क्रेडिट कुछ है नहीं, लेते हैं तो डेबिट होता है और देते हैं तो क्रेडिट होता है। अब पैसा कुछ होता नहीं है, पैसा का जब तक हम लेन देन नहीं करेंगे तो पैसा का कोई यूज नहीं है। हम बचपन से लेन देन करते आ रहे हैं। आप ये याद रख लीजिए कि हम जो लेते हैं वो डेबिट कहलाता है, जो देते हैं वो क्रेडिट कहलाता है, और यही है आपका लेन देन। अब इसी बात को हम ट्रेडिशनल अप्रोच के द्वारा बताएंगे कि जर्नल में कैसे डेबिट क्रेडिट करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो हमने रियल लाइफ में कैसे करते हैं वो देखें। अब हम जर्नल में कैसे एंट्री करेंगे इसको देखेंगे। और मैं बता रहा हूँ कि ये जो जर्नल में बताने जा रहा हूँ वो ट्रेडिशनल मेथड पे, और ट्रेडिशनल मेथड जो यूज होता है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि जो भी बिजनेस का लेन देन होता है ये 3 अकाउंट पर है। पर्सनल अकाउंट से का रूल चलेगा, रियल का रूल चलेगा, या नॉमिनल का रूल चलेगा। तो हम आज का जो क्लास है वो पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने आ सकते हैं वो कई वीडियो में चलेंगे, बताएंगे। तो देखते हैं, आज स्टार्टिंग है आपका जनरल में हम कैसे एंट्री करते हैं। अगर आप कॉपी पर करना सीख गए तो आपको बता देते हैं कि टाइलिंग में वाउचर में आप आराम से कर लेंगे। आप तो लेन देन मैनुअल समझ गए कि देना और लेना, लेना और देना, इसी को ट्रांजैक्शन करते हैं, इसी को जर्नल में एंट्री करते हैं। आइए देखते हैं। तो ये तो समझ गए। तो हम जो भी लेन देन एक क्वेश्चन दिए हैं पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड, तो पर्सनल अकाउंट का नियम है कि डेबिट द रिसीवर, उन्हें लेता है तो डीआर, उन्हें प्राप्त करता है, रिसीव करता है तो डीआर। क्रेडिट द गिवर, जो देता है उसको सीआर बोलता है, उन्हें सीआर क्रेडिट। तो जब भी हम लेन देन करेंगे तो जर्नल में हम पहले बना लेंगे आपका डेट, पर्टिकुलर, डीआर, सीआर, ऐसा बना लेंगे। हम क्वेश्चन नहीं है, पहला क्वेश्चन ये है जो इसको यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिखते हैं कि कैश पेड टू मिस्टर राज 5,000 ऑन 1/4/2020। तो देखिए ये चीज बात, जब भी आप लेन देन कीजिएगा तो आप अकाउंटेंट बन जाइए। अकाउंटेंट का मतलब क्या है कि वो बिजनेस का जो भी लेन देन आप करेंगे, ठीक है, तो ये सोचिए कीजिए कि हम इस बिजनेस का हमको किसी ने जिम्मेदारी दिया है, हिसाब रखो,
तो आप उसका हिसाब रखते हैं तो वो अकाउंटेंट कहलाता है। देखिए एक बिजनेस है, यहाँ पर फोकस करो, ये बिजनेस है और बिजनेसमैन बिजनेस में पूंजी लगाया है, तो पूंजी लगाया है कैश 50,000, मतलब उसके प्लस है बैंक, उसके बिजनेस में 50,000 कैश में है और बैंक में 80,000 है प्लस। हमने आपको बताया था अभी फिलहाल, अभी बताया रियल लाइफ में कि हम लोग पैसा दो जगह रखते हैं, एक नगद हाथ में रखते हैं और कुछ बैंक करता है। तो ये भी बिजनेस में पूंजी लगाया गया है, तो कैश और बैंक। अकाउंटेंट को जिम्मेवारी दे दिया गया है कि ये जो भी अकाउंटेंट का नाम होगा, राम जी, मोहन जी, सोहन जी, कि देखो ये बिजनेस में जो भी लेन देन होगा उसका हिसाब कीजिएगा। ये रहा 50,000 रुपया, अब बैंक में आपको दे दिया जिम्मेवारी को 80,000। आप चेक काट सकते हो, एटीएम से निकाल सकते हो, आप मनी ट्रांसफर कर सकते हो बैंक से, सब सुविधा अकाउंटेंट को दे दिया गया। और एक ही बता रहे हैं कि बिजनेस में हम मान लिए, जैसे मैथ के सर लोग मान लेते हैं, मान लिया कि इतना तो इतना, तो हम भी मान लेते हैं कि मान लिया कि हम मिस्टर राज को 10,000 देना है, माइनस में है। क्यों देना है भाई? तो भाई इस बिजनेस में हम किसी से उधार 10,000 का माल लाए हैं तो उसको देना है, जिसका नाम है मिस्टर राज। अच्छा, मतलब कि मिस्टर राज को 10,000 देना है। अच्छा, मिस निशा एक व्यक्ति है, मतलब कि पर्सन कहलाएगा, जो लेडीज है, 15,000 50,000 इनसे लेना है, प्लस में है, मान लिए, दो चीजें मान ली है कि हम इससे माल लाए हैं मिस्टर राज से, तो ये डेबिटर कहलाएंगे। हमने माल दिया है 15,000 का, तो उससे पैसा लेना है, तो मिस निशा जो है वो कहलाएगी, क्या कहलाएगी? डेबिटर। अब मिस्टर राज हमारे लिए कहेंगे क्रेडिटर। मतलब कि जिसको देना होता है वो क्रेडिटर कहलाता है, जिससे लेना होता है डेबिटर कहता है। तो सन्डी क्रेडिटर, सन्डी डेबिटर अकाउंट से बोलते हैं। तो ये हमारा बिजनेस का इन्वॉल्वमेंट है। मतलब बात है कि बिजनेस में कैश 50,000 है, बैंक में 80,000 है, और इस बिजनेस में मिस्टर राज नाम के आदमी को हमको 10,000 देना है, और मिस निशा जी हमारे पास से ले गई है सामान 15,000 का, तो उससे लेना है। ये इन्वॉल्वमेंट है। अब हमको लेन देन क्या करना है कि कैश पे टू मिस्टर राज। देखिए 10,000 हम मिस्टर राज से सामान लिया तो उसको 5,000 दे रहे हैं 1 तारीख को। आइए, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम डेट में डेट लिख देंगे 1/4/2020। अब अगला कदम होगा पार्टिकुलर में। तो पार्टिकुलर में आपको आए न आए, आप चुपचाप बाई लिख दीजिए और 2 लिख दीजिए, बस। बाई मैंने समझिएगा डियर, बाई में डियर का अकाउंट लिखेगा, उसका अमाउंट लिखेंगे। 2 में क्रेडिट का अकाउंट लिखेंगे, क्रेडिट कौन अकाउंट होगा, और उसका अमाउंट लिखेंगे। लेकिन कैसे लिखेंगे आइए समझते हैं। एक बात जानते हैं कि जब हम लेन देन कोई करते हैं तो उसमें 2 खाता इन्वॉल्व रहता है। मतलब कि किसी से हम ले रहे हैं तो उसके बदले में उतना हमको देना पड़ेगा। यही तो रियल लाइफ में हमने सीखा कि अगर किसी से हम कुछ ले रहे हैं तो किसी को देना होगा। अगर किसी का से बकाया है, देखिए स्पीकर 8,000 के लिए आए थे मिस्टर राज के पास से, तो मिस्टर राज को हम 8,000 दिए, तो मिस्टर राज क्या हो गया? डेबिट। हमारा पैसा हो गया क्रेडिट। आइए यहाँ पर समझते हैं। तो जब हम लेन देन करेंगे तो इसमें देखेंगे कि 2 खाता कौन है। एक तो कैश खाता हो गया, तो यहाँ कैश लिख दिया, चलिए। दूसरा हो गया खाता मिस्टर राज, चलिए मैं लिख दिया मिस्टर राज। अब कैश किस तरह का अकाउंट है, तो ये है रियल,
तो मिस्टर राज क्या है, तो व्यक्ति हैं, तो ये है पर्सनल अकाउंट। तो सबसे पहले जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो बताएं कि आइडेंटिफाई करना होगा अकाउंट को। तो हमने कि लेन देन में हम पता लगा कि कैश से आए, हम लोग पढ़े रियल पर्सनल अकाउंट पर। तो पर्सनल अकाउंट का नियम क्या है? पर्सनल अकाउंट का नियम है कि पाता है तो डियर, मतलब कि डेबिट द रिसीवर, ये होता है। तो डेबिट में चल जाएगा मिस्टर, क्योंकि हम कैश मिस्टर राज को दिए, हम पैसा मिस्टर राज को दिया, तो प्राप्त कौन कर रहा है? मिस्टर राज। नियम क्या है कि जो पाता है, जो डेबिट वो होगा, जो रिसीव करेगा, तो रिसीव कौन कर रहा है? मिस्टर राज। यहां लिख देंगे मिस्टर राज। और क्रेडिट, अब एक मालूम हो गया तो दूसरा अपने आप लिख दीजिए। ऐसे अकाउंट लिख सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। अब इसका पैसा उतना ही लिखेंगे, 5000 इतना लिखेंगे हम। और ये चीज कैश से दे रहे हैं, मतलब कि इक्वल इक्वल होना चाहिए। हम यहाँ बताए थे रियल लाइफ में कि जितना का वस्तु लेंगे उतना पैसा देंगे। किसी का बाकी है तो उसको डेबिट करेंगे और जिससे दे रहे क्रेडिट करेंगे। तो हमने देख क्या, कैश पेड, मतलब कि मिस्टर राज लिए, हम अपने कैश से दिए। तो हमारे पास कैश में 50,000 है, तो अब कैश में 50,000 नहीं रह जाएगा, अब कैश में 45,000 हो जाएगा। मतलब जैसे ही लेन देन ये किए, तो हमारे कंप्यूटर में जब वाउचर एंट्री करेंगे, जैसे ही लेन देन करते हैं कंप्यूटर बता देता है कि आपका पैसा कितना है और कितना मिस्टर राज के पास पैसा रह गया। अब मिस्टर राज के पास उतना पैसा नहीं रह जाएगा 10,000, मिस्टर राज के पास आपके माइनस में अब 5,000 होगा, क्योंकि 5,000 आपने प्लस कर दिया। तो ये एक एंट्री पास हुआ। तो आप एक बात समझ जाइए कि जब भी लेन देन करेंगे तो पहले देखिए कि डेट क्या है, डेट लिख दीजिए। दूसरा काम कीजिए कि बाई टू लिख दीजिए। बाई टू लिखने के बाद ये सोचिए कि बाई में कौन अकाउंट जाएगा और टू में कौन अकाउंट जाएगा। बाई में मतलब डेबिट का अकाउंट, यहाँ अकाउंट लिखेंगे और उसका अमाउंट लेंगे। जब हमको एक मालूम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली हम ये कर लेते हैं। अगर कैश का रूल देखा जाए रियल अकाउंट के, तो इसका मतलब क्या है? रियल अकाउंट क्या कहता है? आता है डेबिट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट, ये होता है। मतलब कि आता है, हिंदी में बोलते आता है तो डीआर जाता है, तो पैसा यहाँ जा रहा है, तो सीआर में होगा, क्रेडिट में होगा कैश, क्योंकि आपकी बिजनेस से पैसा जा रहा है। कहाँ जा रहा है? मिस्टर राज को। हम तो यही एंट्री किए हैं, तो आपको यही एंट्री करना है कि आपको ये देखना है कि डेट देना है। अब पार्टिकुलर में आपको बाई टू कर लीजिए। बाई टू हम लोग को इसलिए कह रहे हैं कि टैली में हमको काम करना है, हमको टैली से मतलब है, हमको टैली के लिए प्रिपेयर होना है। तो आप एक चीज याद रखिएगा कि बाई टू लिखिए पहले, अब सोचिए कि डेबिट कौन अकाउंट होगा और क्रेडिट कौन अकाउंट होगा। जब डेबिट क्रेडिट आप कर लेंगे अकाउंट को, उसका पैसा डाल दीजिए। लेकिन याद तो है डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि इक्वल दोनों होना चाहिए। तो एक एंट्री पास करके हम लोग ये समझ गए। आइए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसको हम डिलीट कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि चेक रिसीव फ्रॉम मिस निशा 6,000 ऑन 5/4/20 को। यहाँ पर क्वेश्चन भी लिख देते हैं कि चेक रिसीव शॉर्टकट में फ्रॉम मिस निशा
कितना 6000 ऑन 5/4/2020। अब देखिए तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देंगे 5/4/2020, यहाँ लिख देंगे बाई 2। अब सोचिए ये बाई में क्या होगा, 2 में क्या होगा, समझ में आया? तो हम यहाँ पर उसका अमाउंट देंगे। तो क्या करें कि चेक रिसीव कर रहे हैं मिस निशा से। तो अब हम आपको बताए हैं कि जब चेक की बात आए तो समझिए कि बैंक से काम हो रहा है। तो हम चेक लिए, किससे लिए? मिस निशा से लिए। तो मिस निशा क्या हो गई? गिवर हो गई। पर्सनल अकाउंट कोई व्यक्ति से लेन देन करेंगे, ये व्यक्ति हैं। मिस निशा व्यक्ति हैं, लेडी है लेकिन व्यक्ति हैं। तो ये गिवर है, गिवर हमेशा क्रेडिट होता है। तो 2 में डायरेक्ट लिख सकते हैं मिस निशा। मिस निशा हम लिख दिए अकाउंट, क्योंकि ये दे रही है, हम ले रहे हैं। तो क्या पैसा ले रहे हैं? नहीं, हमको चेक मिल रहा है, लेकिन बैंक में पैसा जा रहा है, चेक हमको बैंक में भेजेगा। तो यहाँ लिख देंगे बैंक। और यहाँ पैसा कितना ले रहे हैं हम? 6000, यहाँ लिख देंगे 6, और उतना ही पैसा ये हो गया। अब इससे क्या होगा? एक लेन देन हो गया हमारा कि बैंक में पैसा आया, डेबिट हुआ मतलब आया, लिए, लेना लेना, देखिए लेना लेना, दिया कौन? दिया कौन? मिस निशा। तो इसका निशा जो दी है, अब 15,000 नहीं रहेगा। मिस निशा के खाता में 6,000 दी तो 9,000 हो जाएगा, और बैंक में 80,000 है तो पैसा बढ़ जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बैंक 86,000। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। बस ये कुछ नहीं है, आप बस आपके दिमाग में ढुक जाए कि लेना और देना, किससे लिए, किसको दिए। हम चेक लिए, अरे चेक लिए तो बैंक में वो चीज जाएगा, पैसा नहीं लिए तो इसलिए बैंक अकाउंट लिखे। किसने दिया? देने वाला मिस निशा है, तो मिस निशा गिवर है, क्रेडिट में उसका पैसा लिख दिए। आप समझ गए? चलिए अगला। अब हम इसको फिर डिलीट करते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 5,000। अभी हमको 6,000 मिला, तो मालिक बोला कि तुम पैसा जीएसटी मत रखो, इसको बैंक में जमा कर दो। तो ठीक है, तो उसका एंट्री करना पड़ेगा बाबू, इसका एंट्री करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, ये मार्कर, चलो ठीक से, कि कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 5,000 ऑन 6/4/2020। तो क्वेश्चन मिल गया हमको। तो पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर डेट लिख दीजिए 6/4/2020। कुछ नहीं करना है, पहले बाई लिखिए और 2। आपको बता देते हैं कि कंप्यूटर में बाई 2 लिखा रहेगा। जब वाउचर एंट्री करेंगे पेमेंट का, रिसीप्ट का, जर्नल का, जो भी कॉन्ट्रैक्ट का, तो वो आपको रहेगा। तो आप अभी से प्रैक्टिस कीजिए, कंप्यूटर खूब कीजिए। 2000 हम PDF फाइल बनाए हैं, आपको क्वेश्चन आपको सब करवाएंगे। अगर ये सब कर लेते हैं तो आप टैली में कहीं भी वर्क कर सकते हैं, कहीं भी। अब मैं करवा कर रहूँगा, और ध्यान दीजिए, देखिए कैसे मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, तो अब इस क्वेश्चन में देखेंगे कि डेट क्या है, तो डेट दे दिए। अब दूसरा काम है बाई 2 कर देंगे पार्टिकुलर में। इसमें हम कैश डिपॉजिट करें बैंक में, मतलब बैंक में हम जमा करें। डिपॉजिट मतलब जमा करना, तो कैश एक खाता हो गया, एक बैंक हो गया।
चलिए दोनों, ये है रियल अकाउंट, बैंक जो संस्था होता है ये होता है पर्सनल अकाउंट। तो ये तो मालूम हो गया। तो अब यहाँ पर लेन देन जैसे ये किए हैं उस तरह कर सकते हैं कि हम पैसा जमा कर रहे हैं, तो लेने वाला कौन हो गया? लेन किया कौन? बैंक। दिया कौन? कैश। कैश दिया। अगर इस नियम को चलते हैं तो देने वाला सीआर हो जाएगा, क्योंकि ये लेन वाला डीआर बोलते हैं और देने वाला सीआर बोलते हैं। अगर देखा जाए तो इस नियम के अनुसार कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने बिजनेस से पैसा उठा के अब बैंक में जमा कर रहे हैं, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। तो कैश जा रहा है अब बैंक के पास आ रहा है, तो प्राप्त कर रहा है बैंक, रिसीवर है। रिसीवर होगा तो डीआर होगा, तो बैंक को लिख दो ना भाई हम बैंक। कैश जा रहा है, साफ साफ कैश। तो बैंक कितना? 5000। कैश कितना? 5000। तो एंट्री हो गया। अगर दोनों नियम देख लीजिए, इससे भी हो गया, इससे भी हो गया। अगर पर्सनल अकाउंट में जाता है बैंक, तो जो प्राप्त करता है वो डेबिट हो गया, तो डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब इसका प्रभाव क्या होगा कि बैंक में 45,000, कैश में 45,000 था तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अब 40,000। बैंक में 86,000 था तो 5,000 और बढ़ जाएगा, तो 91,000 हो जाएगा। जब भी आप लेन देन कीजिए, कैश को देखते जाइए कि इसमें कितना इंक्रीज हुआ है, इसमें कितना डिक्रीज हो गया। अगर एक प्लस माइनस करते तो आपका लॉजिकली बढ़ेगा, आप उस चीज को समझ सकते हैं, अच्छे से भीतर से आप कर सकते हैं ना। अब मैं ऐसे बताऊंगा कि आप लोग कैसा भी इंटीमेट लेंगे, कैसा भी कहीं भी वर्क कर सकते हैं, कहीं भी अगर रिकॉर्ड रहेगा ना, तो आप इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसी को दे सकते हैं, आप अच्छा से कहीं वर्क कर सकते हैं। तो हमको लगता है कि ये समझ में आ गया कि कैश हम बैंक में जमा किए, कैश जमा किए तो बैंक ले रहा है, तो लेता है तो डीआर, लिख दिए हैं, लेता है तो डीआर, मतलब रिसीव करता है तो डीआर, और देता है तो सीआर। सीआर, क्योंकि ये रियल अकाउंट है, गोज आउट हो रहा है। ये क्लियर हो गया आपको। हम नेक्स्ट चलते हैं। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक ₹20,000। अब ये अगला क्वेश्चन है कि हम बैंक से पैसा निकाल रहे हैं। होता क्या है कि हम जब बिजनेस करते हैं तो कोई चीज़ हमको माल खरीद कर लाना है, तो हमको पहले बैंक से पैसा निकाल के बिजनेस में लाते हैं और तब जाते हैं खरीदने के लिए। तो ये क्वेश्चन है कि बैंक से पैसा निकाले, विड्रॉ मनी निकालना, डिपॉजिट मनी जमा करना। तो हमने बैंक से पैसा निकाला, आइए इसको देखते हैं। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक 20,000। तो हम बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, तो क्या हो रहा है? बैंक दे रहा है, माने गिवर है, तो ये सीआर में जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि पहले ये है डेट, तो पहले डेट लिख देंगे कि 6/4/2020 का लेन देन हो रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। क्या रिकॉर्ड करेंगे? चुपचाप बाय लिख दीजिए, इधर लिख दीजिए 2, पेन चल नहीं रहा, हो गया बाय 2। अब देखना है कि 2 में क्या होगा। बैंक दे रहा है तो बैंक देने वाला क्रेडिट होगा, तो यहाँ लिख देंगे बैंक। ले कौन रहा है? पैसा आ रहा है बिजनेस में, यहाँ पर कैश। तो यहाँ पर इसका पैसा कितना 20,000 यहाँ लिख देंगे और 20,000 इससे क्या होगा? अब देखिएगा, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक ₹20,000 ऑन 6/4/2020।
मतलब 6/4/2020 को बैंक से हम पैसा निकाले, इसका हिंदी हुआ। तो निकाले तो दे कौन रहा है? हमको तो पर्सनल अकाउंट का नियम है कि देता है तो लेते क्या देता है, रिसीव करता है तो दिया। हम रिसीव कर रहे हैं कि दे रहे हैं? दे रहे हैं। बैंक दे रहा है, गिवर है, और लेते हैं तो दिया। तो हम ले नहीं रहे हैं। यहाँ पर बिजनेस में पैसा आ रहा है। आपको बिजनेस के व्यू से कोई काम करना है कि बिजनेस में क्या हो रहा है, आ रहा है कि जा रहा है, बस ये देखना है। बिजनेस के पॉइंट व्यू से काम करना है, मैं पहले बता चुका हूं। तो बिजनेस में पैसा आ रहा है तो दे कौन रहा है? बैंक। तो बैंक हो जाएगा CR में चल जाएगा 20,000। आ क्या रहा है? कैश। ये अगर इस नियम के आधार पर चलेंगे, रियल अकाउंट के आधार पर, कैश रियल अकाउंट है तो कम्स इन होगा तो डेबिट होगा, तो कम हो रहा है, आ रहा है। अब पैसा बैंक से जा रहा है, माने गिव कर रहा है, गिवर है, दे रहा है, दे रहा है, देता है। तो क्लियर हो गई। तो ये रिकॉर्ड आपको समझ में आ गया। अगर इसके आधार पर देखेंगे, अगर ये जो मैनुअल जो हम लोग यूज करते हैं, तो इसमें देखिए कि बैंक ने दिया, बैंक दिया, देखो यहाँ पर बैंक दे रहा है तो हम ले रहे हैं, मतलब कि देता है तो CR होगा, लेता है तो DR होगा। तो यहाँ पर यही है कि बिजनेस में पैसा बैंक से आ रहा है तो दे रहा है तो बैंक हो गया, और हमको आ रहा है कैश। तो समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस निशा ₹4,000 डेबिटेड इनटू बैंक, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इसका मतलब क्या है? देखिए, मिस निशा के पास हमारा 15,000 था, तो हमको मिस निशा चेक दी 6,000 का, तो हो गया 9,000 मिस निशा के पास। अब वो 4,000 और दे रही है 15 तारीख को, तो इसका एंट्री कैसे बनेगी? क्वेश्चन समझ आ जाए। जब भी बनाइए तो दो बातें रखिए कि बिजनेस में क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है कि जा रहा है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, तो क्वेश्चन में 15 तारीख को, तो पहले लिख देंगे 15/4/2020। अब बहुत पार्टिकुलर, कुछ नहीं कीजिए, लिख दीजिए बाई 2। ठीक है, बाई हो गया, 2 हो गया। अब बाई का मतलब क्या? डेबिट का अकाउंट और क्रेडिट का अकाउंट है। यहाँ पर उसका अमाउंट, इसका अमाउंट हो गया। तो कैसे? क्वेश्चन पहला व्यू देखिए कि बिजनेस के व्यू से देखिए, दूसरा देखिए क्वेश्चन कर क्या रहा है। देखिए क्वेश्चन ध्यान से समझिए, एक बार 2 बार क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए और उसको माइंड में लेना चाहिए, क्या कर रहा है देखा जाए। कैश रिसीव फ्रॉम मिस निशा, हमने निशा से पैसा लिया, अभी आगे है, रुका नहीं है। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अब बात बदल गया। हम पैसा लिए, मिस निशा से लिए। अगर इतना ही क्वेश्चन होता तो पैसा कैश आया प्लस पर लिए तो दिया होगा, लेते हैं तो हम कैश हो जाएगा। ठीक है, अब दे कौन रहा है? मिस निशा। अगर यहीं तक बात होती तो ये आंसर ठीक होता, लेकिन ये बात उतना ही नहीं है, बात आगे बढ़ गया है। क्या बढ़ गया है इसको समझिए। कैश रिसीव फ्रॉम मिस निशा, कैश मिस निशा से ले रहे हैं, लेकिन वो पैसा लेके डिपॉजिट कर दिए बैंक में, डिपॉजिट इनटू बैंक। तो अब पैसा के घर में ये नहीं जाएगा, ये बैंक के घर में जाएगा। तो यहां लिख देंगे बैंक। कितना? 4,000। इस चीज को समझना होगा। अगर इतना ही बात होता तो यहां पर कैश होता, लेकिन कैश दी, मिस निशा के पास पैसा था वो दी,
लेकिन हम अपने पास नहीं रखे, बिजनेस में नहीं रखे, उसको बैंक में रखे कि रखेंगे घर में तो उठ जाएगा, खर्च हो जाएगा। तो ये चीज को ध्यान, एक बात को ध्यान देना पड़ता है बिजनेस में। बिजनेस के व्यू से काम कीजिए, क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए और तब एंट्री मारिए। तो आप समझ गए, अगर कैश लिए होते निशा से तो बाई कैश अकाउंट टू निशा, कैश लिए हैं, लेकिन कैश के घर में नहीं रखे, पैसा घर में नहीं रखे, बल्कि उसको बैंक में जमा किए, तो बैंक में पैसा बढ़ा, तो यहाँ पर कैश नहीं होगा, बैंक होगा, बाई बैंक अकाउंट टू मिस निशा अकाउंट। इसमें 4000 देंगे, इसमें 4000। याद रखिए कि 2 खाता इसमें देखना है, एक तो हो गया बैंक, एक तो हो गया बैंक और एक हो गया मिस निशा। अब कैश भी था, बैंक भी है, मिस निशा है, 3 चीज है यहाँ पर। सोचने वाली बात है कि मिस निशा ने पैसा दिया बिजनेस में, ठीक है, बिजनेस में पैसा आया, लेकिन उस पैसा को रखे नहीं, उस पैसा को डिपॉजिट कर दिए बैंक में, तो बैंक में जमा कर दिए, तो बैंक में जमा करते तो बैंक का यहाँ देंगे, नहीं कैश में देंगे। क्योंकि अब जो पैसा बढ़ेगा 80 कितना 91 है, तो 91 है तो 95,000 हो जाएगा। आप इसको समझना होगा। हम जो लेन देन करते हैं बिजनेस के व्यू से करेंगे, तो हमको लगता है कि इसको समझ में आ गया है। अब बच्चों आप लोग, हम एंट्री आपको कल क्वेश्चन देते हैं, आपको भेजते हैं, तो आप ये जैसे जैसे बताए हैं वैसे वैसे कीजिए, आपका एंट्री होगा। पहले गलती होगा, होने दीजिए, आप बनाइए, गलती होगा, होने दीजिए। हमसे भी हुआ है, आपसे भी होगा। हम तो क्या करते थे ना कि बाई टू लिख के देखते थे, झाँकते थे कि कोई क्या लिख रहा है, तब जाकर हम देख के लिखते थे, पता नहीं चलता था बाई क्यों है, लेकिन अब समझ में आ रहा है वो लिंक दिन किया है। तो आज इतना ही, आप लोग समझ गए, कोई बात